हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सिग्नल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो जीपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जीपीएससी का नया नोटिफिकेशन, नया कैलेंडर रिलीज हो चुका है, जिसके अकॉर्डिंग 25 अगस्त से आपके फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएंगे। और जो आपका एग्जाम है वो जनवरी में है, 8 जनवरी को। ठीक है, तो ये सारा नोटिफिकेशन आ चुका है। अगर इसका डिटेल वीडियो देखना है तो वो भी चैनल पर अवेलेबल है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो जीपीएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, वो हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। उनको कौन कौन से, जैसे हिस्ट्री के 3 पार्ट्स होते हैं, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। इन तीनों में से कौन कौन से टॉपिक है जिसपे क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, मतलब कि जिन पे क्वेश्चंस ज्यादा आने की संभावनाएं होती हैं, वो कौन से टॉपिक हैं वो हम डिस्कस करेंगे। प्लस उन टॉपिक्स में से कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन पे हमको ज्यादा फोकस देना चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चीज हम जो डिस्कस करने वाले वो ये है कि हिस्ट्री पढ़ने के बाद हम उसके नोट्स कैसे बनाएं, किस चीज के नोट्स बनाएं जिससे हम हिस्ट्री को ज्यादा टाइम के लिए रिटेन कर सके। तो ये सारे वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा जीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, कि हिस्ट्री के कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को हिस्ट्री बहुत बोरिंग लगता है। एंड जीपीएससी एग्जाम में हिस्ट्री जो है वो जीएस 1, जो पेपर 1 होता है उसका सब्जेक्ट है, और उसमें हिस्ट्री के क्वेश्चंस थोड़े टफ आते हैं एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। तो हिस्ट्री एक तो वास्ट बहुत ज्यादा है, प्लस उसका रिटेनिंग कैपेसिटी बहुत कम होता है बच्चों में। तीसरा ये इम्पॉर्टेंट चीज है कि उसका सिलेबस वास्ट है और उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। मतलब जितना पढ़ने के बाद क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट होते हैं वो कम होते हैं। तो हम क्या करें ऐसा कि हम हिस्ट्री को प्रोडक्टिव वे में पढ़ सकें, कम टाइम में हम ज्यादा पढ़ सकें और अच्छे से उसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें। तो वो तरीका हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ऐसे ही बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं जीपीएससी एग्जाम के, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, उन सब के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपको पसंद आता है ये वीडियो तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं, वो जीपीएससी एग्जाम में आपको काफी हेल्प करेंगे। इसके अलावा जीपीएससी से रिलेटेड कैसे नोट्स बनाने हैं, प्रीलिम्स का क्या सिलेबस है, मेंस का क्या सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न, सबका डिटेल वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। चैनल का नाम है सिविल सिग्नल। ठीक है, यहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। और जीपीएससी की टेस्ट सीरीज भी जल्द ही लॉन्च होने वाली है, क्योंकि अब एग्जाम डेट आ चुकी है। तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, सिविल सिग्नल नाम से है। वहां पे आपको जीपीएससी एग्जाम की टेस्ट सीरीज का अपडेट भी मिल जाएगा, जो जल्द ही रिलीज होने वाली है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करने के पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि जीपीएससी प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। और प्रीलिम्स का जो पेपर 1 होता है उसमें 4 सब्जेक्ट्स आते हैं, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी, मैथ्स एंड रीजनिंग। वैसे तो ये दोनों ही हिस्ट्री का पार्ट है, हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, बट आर्ट एंड कल्चर को लोग अलग से लेते हैं क्योंकि वो भी एक बहुत वास्ट सिलेबस है, क्योंकि इसमें इंडिया का आर्ट एंड कल्चर और गुजरात का आर्ट एंड कल्चर भी आता है। तो इसके ऊपर हम डिटेल वीडियो एक और बनाएंगे, जिसमें हम आर्ट एंड कल्चर कहाँ से पढ़े, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करते हैं, जो पेपर 1 का सब्जेक्ट है। क्लियर, चलिए। दूसरा, हिस्ट्री कितने पार्ट्स होते हैं, तो एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर। क्लियर, चलिए, तो सबको पता होता है। अब हिस्ट्री की बुक लिस्ट क्या होती है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स आपको फॉलो करनी है, तो मैं आपको बोलूंगी कि ज्यादा आपके पास टाइम बचा नहीं है, तो एंशियंट प्लस मिडिवल हिस्ट्री के लिए आप सिर्फ तमिलनाडु की क्लास 11th एंड 12th फॉलो कर लेंगे तो ये भी मोर देन सफिशिएंट है। इसमें काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, मैप्स के साथ एक्सप्लेन किया है, तो आपको क्लियरिटी भी आएगी, प्लस कंटेंट बहुत अच्छा है। अगर आपको इसके डिटेल वीडियोस देखने हैं, एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने हैं, समरी वीडियोस देखने हैं, तो वो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, तमिलनाडु की क्लास 11th एंड 12th की हिस्ट्री के नाम से। ठीक है, तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, नहीं तो मैं यहाँ आई बटन में आपको लिंक भी दे दूंगी। ठीक है,
फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हिस्ट्री के लिए वो है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम आप कर सकते हैं। स्पेक्ट्रम से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और प्लस स्पेक्ट्रम में बहुत ज्यादा क्लियरिटी भी है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, तो ये दो बुक सफिशिएंट है जीपीएससी एग्जाम के लिए। और बच्चे और भी पूछते हैं कि एंशंट के लिए क्या पढ़े, मिडिवल के लिए क्या पढ़े, तो मैंने और भी डाल दिया है। तो एंशंट हिस्ट्री की जो बुक है, जो बुक फॉलो करते हैं वो है आर एस शर्मा बोलते हैं इसको, राम शरण शर्मा भी बोलते हैं। मिडिवल हिस्ट्री के लिए आप अलग से एक बुक फॉलो कर सकते हैं जिसका नाम है सतीश चंद्रा। मॉडर्न इंडिया की एक और बुक आती है जो अच्छी है, बिपिन चंद्रा। ठीक है, बिपिन चंद्रा या फिर स्पेक्ट्रम, दोनों में से कोई भी एक बुक आप फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट काम आपको करना है हिस्ट्री पढ़ने के बाद, वो है उसके एमसीक्यू सॉल्व करना। जब तक आप हिस्ट्री के एमसीक्यू सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपका हिस्ट्री पढ़ने का कोई भी सेंस नहीं रह जाएगा, क्योंकि उसके क्वेश्चंस सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन ओरिएंटेड अपनी अप्रोच रखिए। उससे क्या होगा, आपके एग्जाम में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपके क्वेश्चंस गलत होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। ठीक है, तो टॉपिक पढ़ने के बाद क्वेश्चंस आप जरूर सॉल्व कीजिए, और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप क्या कीजिए, टेस्ट लगाइए। ठीक है, या तो आप कोई लोकल टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, या फिर मैं जो टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाली आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, उसमें ये होगा आपका कि आप अपनी जो आपने पढ़ा है वो आपको कितना रिटेन हो रहा है, और रिटेन होने के बाद आपकी एक्यूरेसी क्या है आप वो टेस्ट कर सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस में अवेलेबल है, आप इजीली इसको अवेल कर सकते हैं अगर आप जीपीएससी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। और जो जीपीएससी की टेस्ट सीरीज होगी वो पूरी की पूरी जीपीएससी के जो प्रीवियस ईयर में जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उसी के ऊपर है। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि एंशियंट हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। अब एंशियंट हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में हम सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको पढ़ने चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे। प्री हिस्टोरिक कल्चर आपको बहुत अच्छे से करना है, तीनों एज आपको पढ़नी है। ठीक है, मीजोलिथिक एज, कॉपर और ये सारी जो तीन एज होती है, तीनों स्टोन एज आपको पढ़नी है। प्री हिस्टोरिक कल्चर कैसा था इंडिया में वो आपको देखना है। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर क्या क्या चेंजेस हुए, कैसा अर्बनाइजेशन था, वहाँ की जो इंपॉर्टेंट सिटीज है उनके बारे में बहुत अच्छे से देखना है। वहाँ का कल्चर क्या था, वो कौन से गॉड को फॉलो करते थे, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। फिर आता है हमारा वैदिक कल्चर। वैदिक कल्चर में अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक दोनों के बीच में कंपैरिजन आपको करके पढ़ना है। अर्ली वैदिक में क्या क्या चीज थी, कौन कौन से गॉड को वो फॉलो करते थे, लेटर वैदिक में क्या था, वहाँ का इकोनॉमिक सिस्टम क्या था, ये सारी चीजें आपको अच्छे से देखनी है। कौन सा सिस्टम अर्ली वैदिक में था, कौन सा सिस्टम लेटर वैदिक में था, इवन कौन से वेद जो है वो अर्ली वैदिक में लिखे गए हैं और कौन से वेद जो है वो लेटर वैदिक में लिखे गए, ये सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फिर आता है हमारा जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। इसको भी आपको कंपैरिजन फॉर्म में पढ़ना है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। जैनिज्म के क्या में अलग अलग कौन से रत्न उनके हैं, कौन सी चीजें वो फॉलो करते थे, कितने तीर्थंकर हुआ करते थे, उनका जन्म कहाँ हुआ है। बुद्धिज्म में भी आपको यही सब कुछ करना है। ठीक है, तो जैनिज्म वर्सेस बुद्धिज्म ये आपको एक टॉपिक करना है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, वो आता है 16 महाजनपद के बारे में। ठीक है, तो 16 महाजनपद में मगध बहुत इंपॉर्टेंट था। वो 16 महाजनपद की कैपिटल क्या थी, उस टाइम का कल्चर क्या था, इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी, वो सब आपको देखना है। और मगध क्यों बेनिफिशियल है ये भी आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद जो सबसे बड़ा एम्पायर बना था महाजनपद के बाद, वो बना था मौर्यन एम्पायर। तो मौर्यन एम्पायर के इंपॉर्टेंट रूलर आपको पढ़ना है, जैसे अशोका के बारे में, अशोका ने क्या क्या काम किए थे, सबसे इंपॉर्टेंट अशोका के बारे में सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, उसके अलावा मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन कैसे हुआ ये आपको देखना है। पोस्ट मौर्यन थोड़ा देख लीजिए कि मौर्य के बाद कौन आया था। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डायनेस्टी आई थी एंशियंट हिस्ट्री में, वो आई थी गुप्ता एम्पायर। ठीक है, गुप्ता एम्पायर में आपको देखना है कि गुप्ता एम्पायर में बहुत ज्यादा गोल्डन एज बोला जाता है उसको। तो गुप्ता एम्पायर में बहुत सारी चीजें हुई थी, वो आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। गुप्ता एम्पायर के बाद आपको पोस्ट गुप्ता में भी देख लेना है। पोस्ट गुप्ता में आपको हर्षा का पीरियड देख लेना है। हर्षा के ऊपर क्वेश्चन बहुत आते हैं। हर्षवर्धन एम्पायर जो था उस टाइम पे उन्होंने एक कलिंग कॉन्फ्रेंस की थी, वो उसके बारे में देखना है। ठीक है, और एक ट्रैवलर आया था, चाइनीज ट्रैवलर, उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो हर्षा के टाइम को भी आपको अच्छे से पढ़ना है। तो ये सारे टॉपिक जो है वो आपको एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ने ही पढ़ने हैं। पूरा तो आप पढ़ ही सकते हैं, लेकिन ये आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। और इसका आपको एंड टाइम पे रिवीजन भी करना है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इन सब का रिवीजन तो करना है, तो आप इसके शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं।
नेक्स्ट है मिडिवल हिस्ट्री के कौन कौन से टॉपिक है, तो अरब इन्वेजन में मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनवी के बारे में आपको पढ़ना है। दिल्ली सुल्तान में जितनी भी सल्तनत बनी थी उस टाइम पे जो रूलर्स आए थे उसके बारे में आपको देखना है। भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स के बारे में देखना है। मुगल एम्पायर के सारे रूलर्स के बारे में अच्छे से पढ़ना है। फिर विजयनगर एम्पायर और बहमानी किंगडम, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट साउथ की किंगडम्स थी उस टाइम की, तो उसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। और मुगल्स का डिक्लाइन क्यों हुआ था औरंगजेब के बाद, वो भी आपको देखना है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक आपको मिडिवल हिस्ट्री में पढ़ने हैं। जीपीएससी में ज्यादा क्वेश्चन एंशिएंट मिडिवल से कम आते हैं, ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री पे, तो उस पे आपको ज्यादा फोकस देना है। मॉडर्न हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है, ब्रिटिश का कैसे एक्सटेंशन हुआ, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, इसमें कौन कौन सी टेरिटरीज गई थी वो आपको देखना है। ब्रिटिशर्स की वजह से सोशियो इकोनॉमिक और रिलीजियस कंडीशन जो थी इंडिया की खराब हो गई थी, तो क्या इम्पैक्ट पड़ा था ब्रिटिश का इंडिया की सोशियो इकोनॉमिक और रिलीजियस कंडीशन के ऊपर, वो आपको देखना है। फिर 1857 रिवोल्ट क्यों हुआ था, उसके इमीडिएट इफेक्ट क्या थे, पॉलिटिकल कॉज के क्या थे, सोशल कॉज क्या थे, वो सब आपको अच्छे से देखना है। उसके बाद इंडिया के जो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट थे 1857 से लेकर 1947 तक, कौन कौन से थे, जैसे कि सबसे पहले स्वदेशी हुआ था, फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था, उसके बाद आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था। ये सारे मूवमेंट अच्छे से पढ़ना है, किसमें क्या क्या चेंजेस हुए थे वो आपको देखना है। उसके बाद पॉलिटिकल चेंज बहुत बड़ा हुआ था इंडिया में। 1857 के बाद क्या हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आने लग गए थे ब्रिटिशर्स की साइड से, तो थोड़े थोड़े पॉलिटिकल चेंजेस आ रहे थे इंडिया में, तो वो आपको अच्छे से पढ़ना है। गांधीयन मूवमेंट के बारे में आपको देखना है, गांधी जी ने कैसे मूवमेंट को लीड किया था। और कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट आए थे 1773 से लेकर 1935 तक। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, फिर चार्टर एक्ट की सीरीज आई थी, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आए थे। कौन कौन से आए थे, 1909 बहुत इंपॉर्टेंट है, 1919 बहुत इंपॉर्टेंट है, 1935 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों एक्ट आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। और जो चार्टर एक्ट की सीरीज है 1813, 1833 एंड 1853, ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में, ये भी आपको काफी अच्छे से पढ़ना है। ये सारे टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। क्लियर इतना कि एंशिएंट में क्या पढ़ना है, मिडिवल में क्या पढ़ना है, मॉडर्न में क्या पढ़ना है। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो वीडियो को एक बार फिर से देख लेना। ये टॉपिक सारे जो मैंने आपको बताए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, इस वजह से मैंने इनको नोट किया है। ठीक है, अब नोट्स कैसे बनाने हैं आपको, सबसे पहले तो आपको टाइमलाइन बनानी चाहिए एंशिएंट से लेकर मॉडर्न तक। एंशिएंट मतलब प्री हिस्टोरिक टाइम से लेकर कैसे से अर्ली वैदिक की क्या थी, फिर लेटर वैदिक की कब से कब तक रही, उसके बाद महाजनपद पीरियड की, फिर मौर्यन पीरियड की, फिर गुप्ता की, ऐसे करके पूरी जो मॉडर्न इंडिया थी 1947 जब तक हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तब तक अलग अलग एक्ट आते थे, तब तक की आपकी पूरी टाइमलाइन बना लेनी है। इससे आपकी जो हिस्ट्री है वो पूरी तरीके से दिमाग में घूमने लग जाएगी। जब वो घूमने लग जाएगी तो आपको इवेंट्स याद रहने लग जाएंगे, और हिस्ट्री जो है वो पूरी की पूरी इवेंट्स पे डिपेंडेंट है। और जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं एंशिएंट के, मिडिवल के और मॉडर्न के, उसके ऊपर आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं टॉपिक वाइज। ठीक है, वो आपको एंड टाइम पे रिवीजन में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। तो आप वो एक बहुत अच्छा काम होता है जो स्टूडेंट करता है उसको सक्सेसफुल जरूर मिलती है। ठीक है, तो आप जरूर वो काम कीजिए। और आज के लिए इतना ही। और इसके अलावा आप मेरा टेलीग्राम चैनल है सिविल सिग्नल नाम से, वो आप फॉलो कर सकते हैं। और मन लगा के पढ़ाई कीजिए, जीपीएससी एग्जाम बहुत टफ नहीं है, कंपटीशन कम है, स्पेशली फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा एग्जाम है, मेल के लिए भी अच्छा है। जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर चुके हैं उनके लिए जीपीएससी बहुत अच्छा एग्जाम है। तो मन लगा के पढ़ाई कीजिए, टेस्ट दीजिए, और अच्छे से अच्छा कंटेंट पढ़िए, और एक ही कंटेंट को बार बार रिवाइज कीजिए। मल्टीपल कंटेंट के पीछे बिल्कुल नहीं भागना है, एक ही बुक को फॉलो करना है, लेकिन उसके मल्टीपल रिवीजन करने हैं। ठीक है, तो इतना आप जरूर कीजिए, आपका एग्जाम इजीली क्रैक हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।